इंडिया में आज भी लाखों लोग भूत प्रेत जादू टोना के नाम पे ठग लिए जाते हैं। तुम सच को जला नहीं सकती, मरोगी तुम। क्या आप एक बात जानते हो, क्या ये भूत प्रेत जादू टोना सच में होता है या फिर बस ये दिमाग की एक छोटी सी ग्लिच है, यानी कि हमारे दिमाग की एक छोटी सी बीमारी है। और सबसे शॉकिंग बात, आज 2025 चल रहा है लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों लोग इस पे विश्वास करते हैं। आपको मैं एक केस बताता हूँ। महाराष्ट्र की 55 साल की एक औरत अचानक से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और वो बहुत अलग अलग आवाजों में बात करने लगती है, जैसा कि मानो उसके शरीर में कोई और आ गया हो। और गांव वाले एक बात बोलते हैं कि उसके शरीर में भूत आ गया है। फिर उसके बाद उसके रिश्तेदार उसको झाड़ फूक कराने एक बाबा के पास ले जाते हैं और ये मामला कुछ दिन के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद सेम वही हालत स्टार्ट हो जाती है। और ये सारी चीजें अगले 7 सालों तक चली। उसके बाद उसकी बेटी ने उसे एक डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने जो बात कही उस पे कमरे में बैठे कोई आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा था। और डॉक्टर ने उन्हें एक बात बताई कि ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक टाइप की बीमारी है और इस बीमारी को डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर कहा जाता है और इसको WHO ने भी मान्यता दी हुई है। पर हमारे देश में कहीं पे भी इस टाइप के थोड़े से भी केसेस आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं इसे भूत पकड़ लिया है और उसके बाद बाबा झाड़ फूक यही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। हमारे देश में क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज नहीं है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाता, कोई ज्यादा सोचता नहीं है। बचपन से हमें जो चीजें बताई गई, जो कहानियां सुनाई गई, हम उसमें जाके विश्वास कर लेते हैं। हम अपना दिमाग नहीं लगाते आखिर ये चीजें हो क्यों रही है। आज के टाइम में अमेरिका AI बना रहा है, चाइना रोबोटिक्स बना रहा है और हमारे यहाँ गाँव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे बोलते हैं साया आ गया है। कोई गाँव के किसी सुनसान पेड़ के पास खड़ा हो जाए और उसकी तबीयत खराब हो जाए तो लोग बोलते हैं इसमें भूत घुस गया है। और राजस्थान में आज के टाइम में एक भूत भगाने वाला मंदिर भी बन गया है जिसका नाम है श्री बालाजी मंदिर। अब आप ही बताओ दोस्तों, दुनिया कहां से कहां निकल गई। लोग चांद पे जा रहे हैं, AI बना रहे हैं और हम कहां भूत प्रेत के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी भूत प्रेत नहीं होता बल्कि एक मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपका दिमाग कैसे काम करता है। एमिगाडा हमारे दिमाग का वो एरिया जो कि डर, खतरा और दर्द को संभालता है। हिप्पोकैम्पस वो एरिया है जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है। और उसके बाद बारी आती है फ्रंटल कॉर्टेक्स की, जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। जब भी कोई इंसान सालों तक एक्सट्रीम स्ट्रेस झेलता है, डोमेस्टिक वायलेंस, स्ट्रेस और ट्रॉमा, तब उसका दिमाग एक दिन कह देता है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता और इसके बाद हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ हो जाता है, जिसके कारण हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी हमें याद नहीं रहती। हम अपनी आइडेंटिटी, हम अपनी पहचान सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद हमारे दिमाग का एमिगाडा हमसे अजीब अजीब हरकतें कराता है, जैसा कि चीखना, चिल्लाना और बेहोश हो जाना। और इसको देख के हमारे आसपास के लोग ऐसा हल्ला करते हैं कि हमें भूत पकड़ लिया है। और ये सारी चीजें अगर गाँव में हो जाए तो गाँव के लोग आपको भूत भगाने ले जाएंगे, किसी बाबा के पास झाड़ फूक कराएंगे और बाबाओं की इससे अच्छी खासी बिजनेस चलती है, वो इससे अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। तो आपको सच्चाई कोई नहीं बताता, ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर। कभी आपने नोटिस किया कि ये सारी चीजें ज्यादातर महिलाओं में क्यों पाई जाती है? क्यों ज्यादातर ये सारी चीजें आपको गाँव में देखने को मिलती है, जबकि शहर में भी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शहरों में ये सारी चीजें बहुत कम पाई जाती है क्योंकि गांव में एजुकेशन कम है, अवेयरनेस कम है और घरेलू हिंसा बहुत ही ज्यादा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस होता है और इसी कारण लोग अलग अलग बिहेवियर बना लेते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारा ब्रेन ओवरडोज हो जाता है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें भूत लग गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे, अगर भूत नहीं होते तो लोगों की आवाज कैसे बदल जाती है और कैसे लोग बहुत सारी बात डिटेल में बता देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हरीश। हरीश। कितने साल से तुम इसके ऊपर हो? 1.5 साल। और इसका आंसर ये है कि जब हमारा दिमाग ट्रांस स्टेट में होता है तो हमारा दिमाग अलग अलग आइडेंटिटी बना लेता है और ये वो आइडेंटिटी होती है जो हमारी दिमाग पहले से सुनी हुई है या तो हमारे दिमाग में पहले से स्टोर होता है। यानी कि इंसान वही बात बोलता है जो किसने पहले से सुना हुआ है या तो पहले कहीं देखा हुआ है। और बहुत सारे लोग इसको देख के एक बात बोलते हैं कि भूत आ गया। अब आते हैं उससे भी खतरनाक बीमारी के ऊपर, यानी कि मल्टीपल ट्रांस डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारी पर्सनालिटी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है जिसमें सबकी चॉइसेस अलग होती है, सबकी आवाज़, सबकी हेड राइटिंग, हर कुछ आपको अलग मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग चॉइसेस होंगी, अलग अलग डिसीजंस होंगे। और इसका एग्जांपल आपने कांचना मूवी में तो देखा ही होगा। इसने मेरी चूड़ियां पहनी, इसने मेरी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, फूल लगाया, उपटन लगाया। अब अगर चुगली की ना तो मैं तुझे
चिपका के रख दूंगी। वहाँ पे आपको मल्टीपल डिसऑर्डर के बारे में दिखाया गया है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री वाले आपको सच्चाई कभी नहीं बताते। और ये सारी चीजें भी एक बीमारी है, ना कि कोई भूत है। अब आप में से बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे कि उन्होंने किसी भूत को देखा था जो कि मटकी उठा रहा था या अचानक से उसने बेड उठा लिया था। तेरे मुर्दे पे मुझे तो अगर भूत नहीं होते तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? और इसका सिंपल सा आंसर है अड्रेनल लाइन। जब भी हमारा शरीर ट्रांस मोड में जाता है तो उसमें अचानक से एनर्जी बूस्ट हो जाती है, एनर्जी मोड ऑन हो जाता है और कुछ टाइम के लिए हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पर बाद में हमें थकान भी उसी हिसाब से महसूस होती है। और ये कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, ये एक साइंस है। अब मैं आपको इंडिया के एक रियल केस बताता हूँ। 2022 में उत्तराखंड के एक स्कूल में 15 लड़कियां अचानक से रोने लगी, चिल्लाने लगी और उल्टी करने लगी, और गाँव वालों ने एक बात कही कि यहाँ पे इन पे भूत आ गया है। और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने एक बात बताया कि इसे मास हिस्टीरिया कहा जाता है। इस मास हिस्टीरिया वाले केस में पहली लड़की के डर ने बाकी लड़कियों के दिमाग पे एक मिरर इफेक्ट क्रिएट कर दिया, जो कि स्कूल में फैल गया। उसके बाद ये धीरे धीरे गांव में फैलने लगा और गांव वालों ने एक बात कही कि भूत यहाँ पे आ गया है। और गांव वालों को ये बात कहाँ से समझ में आएगी कि ये एक मेंटल बीमारी है, ना कि कोई भूत प्रेत जिसे झाड़ फूक करा के ठीक किया जा सकता है। ये बोला कि स्कूल को बांध दो। हाँ बोले, हाँ अगर ऐसा है तो करवाइए। खूब मंत्र अंत्र पूजा पाठ वगैरह भी हुई। हाँ पूजा पाठ हुई। इनके जो बच्चों के परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन कह रहे हैं कि इनको हम ले जाएंगे अपने घर में छाड़ देंगे। अब आप एक बात सोचो, आज भी हमारा देश कितना पीछे है। आज भी इंडिया में लाखों लोग इसे सच मानते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे, अगर भूत प्रेत नहीं होता तो बहुत बार हमें अलग अलग आवाजें सुनाई देती है। तो सिफोजेनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें हमें अनरियल आवाजें सुनाई देती है। और बहुत बार तो हमारा दिमाग बहुत सारे भ्रम क्रिएट कर देता है, जैसे कि कोई सामने खड़ा है या फिर हमें कोई अलग सी आवाजें सुनाई देने लगती है और हम ऐसी चीजें देखते हैं जो कि रियल में नहीं होती और हमें लगता है कि हमें डरा रही है, हमें मार रही है। यूके में एक लड़के ने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि उसको लगता था उसकी माँ एलियन है। अब आप एक बात सोचो, अगर ऐसे इंडिया में हो जाता तो लोग बोलते भूत आ गया है, और इससे बाबाओं का बिजनेस चलता है, उन्हें पैसे मिलते हैं भूत भगाने के लिए। अब आप एक बात बताओ, ऐसी चीज के लिए आपको पैसे मिले जो कि है ही नहीं, तो आपको सच्चाई कौन बताएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भूत सच में होते? तो मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं, एकदम अंडा। अगर मरने के बाद कोई आत्मा जाके पेड़ पे बैठती या किसी शरीर में आ सकती है तो सबसे पहले जाके अपने मारने वाले को मार देगी। अब आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी सुना है किसी के आत्मा ने आके उसका बदला ले लिया हो? कोई आत्मा आके अपने मर्डरर को मार देती है, ऐसा कभी आपने सुना हुआ है? या रेप करने के बाद किसी को मार दिया गया तो उसकी आत्मा आके रेपिस्ट को मार देती है? अगर सच में कहीं भूत होते तो सबसे पहले वो आके अपना बदला लेते। लेकिन आपको भी एक बात पता है कि कातिल यहाँ बेल पे घूमता है, उसका स्वागत होता है, कोई आत्मा आके उसको मारती नहीं है। तो मेरे भाई, दोस्त या रिश्तेदार, आत्मा, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है और उन कहानियों का नतीजा है जो कि हमें बचपन से सुनाया गया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट में डिस्कस जरूर करें। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि सच में भूत प्रेत नहीं होते और बाबाओं का बिजनेस बंद कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इंडिया में बहुत सारे लोग जागरूक हो सके और भूत प्रेत में विश्वास को छोड़ दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में।